नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बार जिस सिचुएशन से रिलेटेड मैं वर्ड्स लेके आया हूँ, तो कई बार क्या होता है कि कई बार दो व्यक्ति जो सामान्यतः हिंदी बोलते हैं, लेकिन जिसमें से एक व्यक्ति की सोसाइटी और मेजॉरिटी थोड़ी सी ठीक है, तो उसको थोड़े से अच्छे से वर्ड्स आते हैं। और हो सकता है कि संयोगवश आपको वो वर्ड्स पता नहीं हो और इसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी अजीब सिचुएशन बन जाती है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन का मतलब क्या होता है और आपको उसको कैसे रिएक्ट करना है। अब इसमें से एक पहला शब्द है, वो शब्द है इशू। अब इशू शब्द आपको सबको पता है कि इशू का मतलब होता है मामला या मुद्दा। तो कई बार क्या होता है कि इशू शब्द का मतलब संतान या बच्चे भी होता है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि आपके कितने इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं। है ना, बिल्कुल नई बात। तो आपने पहली बार सुना होगा कि आपके कितने इश्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो फिर आप उस हिसाब से रिप्लाई कर सकते हैं कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। तो आप अगली बार ध्यान रखें इस बात का कि इश्यूज़ का मतलब बच्चे या संतान भी होता है। तो एक और सिचुएशन है, और ये सिचुएशन होती है कि अगर कोई सामने वाला आपसे पूछे कि नेचर कॉल है, कहाँ जाऊँ। अब आप सोचोगे कि नेचर कॉल है, कहाँ जाऊँ, ये क्या पूछ रहा है। कि फ़ोन पे तो कॉल आता है, ये नेचर कॉल क्या होता है, कहाँ पर जाऊँ। तो नेचर कॉल का मतलब होता है कि उसको टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम वगैरह जाना है। इसको इंग्लिश में नेचर कॉल भी कहते हैं। तो अगर वो नेचर कॉल कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको वॉशरूम या टॉयलेट जाना है। तो आपको उस बात को समझकर उसको टॉयलेट या वॉशरूम का रास्ता बता देना है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप इसको कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और आप बिल्कुल कन्फ्यूज नज़र आएंगे। तीसरा एक सिचुएशन है जब आपका सामने वाला व्यक्ति आपसे बातचीत के दौरान बोलता है पार्डन। पार्डन इंग्लिश वर्ड है PARDON। पार्डन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है माफ़ करना या क्षमा कीजिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन के बीच में अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि पार्डन, तो इसका मतलब है कि उसको आपकी बात समझ में नहीं आई और वो चाह रहा है कि आप उस बात को एक बार फिर रिपीट करें। तो इंग्लिश में अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है और वो चाहता है कि आप उसको एक बार और समझाएं, तो उसको बोलते हैं पार्डन। तो जब भी कोई सामने बातचीत में पार्डन शब्द बोले, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जो अभी जो पिछली बात जो आपने सेंटेंस बोला है, उसको आप ठीक से साफ बोलें और उसको समझा कर बोलें। चौथा एक और सिचुएशन है जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और वो आपके सामने बोल दे आई गेट इट, या फिर बोले आई गॉट इट। अब गेट शब्द इंग्लिश में होता है, तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना। अब प्राप्त करने का मतलब वो उसने कुछ प्राप्त नहीं किया है। अगर वो कह रहा है आई गेट इट, तो उसने कुछ प्राप्त नहीं किया है। गेट का मतलब इंग्लिश के अंदर समझना भी होता है। तो आई गेट इट का मतलब ये है कि मैंने आपकी बात समझ लिया, मुझे समझ में आ गया है। अगर वो आई गॉट इट बोल रहा है, तब भी इसका मतलब यही है कि उसको आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बजाय अगर वो बोल रहा है गॉट इट, तो इसका मतलब है कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मतलब वो पूछना चाह रहा है आपसे कि क्या आपको उनकी बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से थोड़े बहुत अच्छे सोसाइटी वाले व्यक्ति से बातचीत करते समय ये कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती है, और अगर आप इसको समझ नहीं पाएँ, तो आपकी स्थिति बिल्कुल असुविधाजनक हो जाती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। आपको समझ नहीं पाता है कि क्या कहें क्या करें। तो पहला शब्द है इशू। तो अगर वो पूछ रहा है आपके कितने इश्यूज़ हैं, तो वो जानना चाह रहा है आपके कितने बच्चे हैं। और अगर आप वो पूछ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या इशू है, तो इसका मतलब वो जानना चाह रहा है कि क्या समस्या चल रही है। दूसरा है नेचर कॉल, यानी उसको बाथरूम टॉयलेट जाना है, तो नेचर कॉल कहते हैं, आपको उसको बाथरूम टॉयलेट का रास्ता बता देना है। तीसरा है पार्डन, तो इसका मतलब वो आपसे चाह रहा है कि आप अपनी अंतिम बात को दोबारा कहें ताकि उसको समझ में आ जाए जो वो पहली बार में समझ नहीं पाया। और चौथी चीज़ है आई गेट इट या आई गॉट इट, जिसका मतलब है कि वो आपकी बात समझ गया है, और उन्होंने अगर बोला है गॉट इट, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप उनकी बात समझ गए हैं। तो इस तरह से आपने ये नई चीज़ें सीखी, और मैं इसी प्रकार आपके सामने इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहूँगा। आप भी, आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसी बात है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताएं। मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा और इसको हम सर्कुलेट करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।